दोस्तों नमस्कार। श्री अरविंद महिला कॉलेज पटना पीजी सेमेस्टर 1 एमए एमएससी एमकॉम के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन फॉर्म। तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस वीडियो में एक एक चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप करके कि किस तरीके से आपको ना और यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, काउंटर पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए किस काउंटर पे जाना है। तो काउंटर नंबर 1 पे आर्ट्स वाले, 2 पे आपको कॉमर्स एंड 3 पे आपको साइंस वाले विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। समय है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं कौन कौन से फॉर्म को ऑनलाइन करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन करने के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब हम आपको कुछ और चीज़ें मेंशन बताना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं नामांकन से पूर्व जब तक आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाते तब तक आपका पेज एरर ही शो करेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट लिस्ट वाले विद्यार्थी का अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चालू है, वो अपना एडमिशन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आइएगा, सेकेंड लिस्ट जो जारी हुआ है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड थर्ड लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी जानकारी आपको इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी अपडेट आएंगे। थोड़ा नीचे आता हूँ तो आप लोगों को कैटेगरी वाइज आपका कितना अमाउंट लगेगा वो आपको पार्टिकुलर आप जब भी पे करेंगे उसी दौरान आपको लगेंगे। थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप लोग फॉर्म को हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। यदि आप कैफे से करवाते हैं तो 50 रुपये या 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको बच जाएंगे, जितना भी चार्ज लगेंगे उतना ही आप मुझे पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन करने के लिए आपको क्लिक कर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मेरिट लिस्ट का भी लिंक यहाँ पे ही प्रोवाइड किया गया। टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप से भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एडमिशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। कुछ ही देरों में पेज हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी को यहाँ पे दर्ज करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे, वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या दर्ज करना वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। किस तरीके से फॉर्म अप्लाई होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको शो करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में। तो चलिए अपना डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अपना पूरा डिटेल्स को यहाँ पे भर रखा है। आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स को भर लेना है। उसके बाद वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों यदि आपको कुछ इस तरीके से मेंशन किया जाएगा इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई अभी तक नहीं किया गया। जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे तब आपका डिटेल्स वहाँ पे पूरा शो करेगा। चलिए मैं अगले किसी अन्य स्टूडेंट को मैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका उनका मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका नेम आ जाते हैं, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाते हैं, यहाँ पे आपका फीमेल ऑटोमेटिक रहेंगे। यहाँ पे आधार नंबर को आपको दर्ज कर लेना है। यहाँ पे अपना एड्रेस को मेंशन कीजिएगा, परमानेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान में जो भी रह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर देना है। और परमानेंट एड्रेस जो कि आपका गांव का होगा या जहाँ भी है, ठीक है, वो यहाँ पे दर्ज कर लेना है। नीचे में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रहेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को दर्ज कर लीजिएगा। फादर्स नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेंगे, जनरल हैं या फिर BC1 है, BC2 है, SC/ST हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैटेगरी में शो कर जाएंगे। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे वैसे यहाँ पे इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना मदर्स नेम को दर्ज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके बॉडी में कहीं भी कटछट का निशान होगा या फिर तिल का निशान होगा या जो भी कुछ होंगे वो मार्क यहाँ पे दर्ज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं और भी आपको बहुत सारे डिटेल्स को फिलअप करना होता है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने पहले कहाँ पढ़ा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर NA करके छोड़ सकते हैं। अपना इंस्टीट्यूट का यहाँ पे प्रीवियस यानी कि पूर्व वाले को यहाँ पे दर्ज करना होता है। यहाँ पे यानी करने के मतलब ऊपर में भी मेंशन किए गए प्रीवियस डिटेल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आपको फ्रेश एडमिशन पे क्लिक कर लेना। MA है तो MA आ जाएगा और जो भी आपका कोर्स है MSc तो MSc, MCOM तो MCOM। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यदि थोड़ा नीचे आता हूँ तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको क्या दर्ज कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
तो आपके ऑफर लेटर में नीचे में एक कोड मेंशन किया हुआ है, उस कोड को यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड रहेंगे तो ये रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा और नीचे आना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना फ़ोटो को एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट फ़ोटो में यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपके गैलरी में जहाँ भी फ़ोटो होंगे वहाँ से दर्ज कर लेना, यहाँ पे अपलोड कर देना। साइज़ इसका 50 KB होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर के लिए। तो उसी तरीके से चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपना जो है जहाँ भी सिग्नेचर का फ़ोटो क्लिक किए होंगे वहाँ से उठा करके यहाँ पे दर्ज कर लेना। और उसके बाद यहाँ भी मेंशन किए गए हैं 50 KB। अब यहाँ पे CLC का फ़ोटो यहाँ पे दर्ज करना है, ध्यान दीजिएगा, अपलोड करना है। और कुछ चीज़ें जैसे CLC हो गया, मार्कशीट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ऑफर लेटर हो गया, ये सब चीज़ें, या फिर माइग्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें, माइग्रेशन और CLC का फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा और एक फ़ोटोकॉपी करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होंगे। ठीक है, यदि आप CLC जमा कर देते हैं और फ़ोटो उसका नहीं रख पाते हैं तो वैसे स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे कीजिएगा। CLC के लिए आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना, अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है, मतलब अपलोड कर लेना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी आपका ऑफर लेटर है उसे यहाँ पे दर्ज कर लेना, यानी कि अपलोड कर लेना चूज फाइल पे क्लिक करके। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं सभी का साइज जो होना चाहिए 50 KB होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ भी देख सकते हो फोटो में भी एंड सिग्नेचर में भी मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करनी चाहिए। नीचे आने के बाद आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, मेक पेमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे, इसी बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे आपने जो भी डिटेल्स अभी फिलअप किए हैं वो सारे के सारे पेज PDF आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको लगेगा सब कुछ सही है तो आपको आगे कन्फर्म करके पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने का जो तरीका होता है, कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर UPI के माध्यम से। हो सकते है आपके ऑप्शन में UPI का ऑप्शन ना दे, तो वैसी स्थिति में कार्ड के या इंटरनेट का प्रयोग करके, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके आप लोग अपना पेमेंट को कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट करने का जो ऑप्शन है बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं। 1500 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन वहीं पे SC ST एंड BC बन रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा कम लग सकता है। कार्ड के माध्यम से करना है तो कार्ड का डिटेल्स को भरना। अब वो यहाँ पे जो भी मंथ एक्सपायरी होते हैं वो सारी चीज़ें भरना। जिनके नाम से कार्ड है उन व्यक्ति का नाम यहाँ पे भर देना और यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्ड नेम आ जाएंगे। यहाँ पे मैं कार्ड के बारे में मैंने बात किया, यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन दे रहा है और भारत QR के भी ऑप्शन दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग के भी ऑप्शन आपको दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे ही हर एक चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं और यदि आप प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं कर पाते, वैसे स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोबारा से प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेहतर है कि जब कभी भी आप प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को स्क्रीनशॉट रख लेना है, ताकि बाद में वो आपके प्रूफ के रूप में काम कर सके। क्योंकि पेमेंट कर देने के बाद आपका प्रिंट आउट यदि आप कर लेते तब तो सही है, यदि नहीं कर पाते तो वैसे स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रिंट आउट आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स यदि मैं भरूँगा तो यहाँ पे और भी चीज़ें जो है अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। ठीक है, टैक्स वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है, तो 1520-30 या 1550 के आसपास में आपको लगेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।